नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले जो 19 मई का सेकंड शिफ्ट का होने वाला है, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, सिलेक्शन पोस्ट में, एमटीएस में या एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सेम आपका एडिक्वेटिव पैटर्न पर रहेगा और आपको सेम इसी प्रकार का प्रश्न रहने वाला है। और साथ में सेक्शनल टाइमिंग के अनुसार हम करने वाले हैं, यानी 12 से 15 मिनट के अंदर में ही सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली इसी प्रकार के जितने भी सोल्यूशन है आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें अनुक्रम दिया गया यानी कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में अगला यहाँ पर कौन सा आएगा वही बताना है। तो पहला डिजिट देखिए, डी के बाद एफ कितना बढ़ाएगा, ई एफ प्लस का 2 बढ़ रहा है, एफ के बाद जी एच प्लस का 2, एच के बाद आई जे 2 यहाँ बढ़ा, जे के बाद के एल 2 बढ़ा, एल के बाद एम एन 2 बढ़ा, एन के बाद ओ पी 2 बढ़ा। अब पी से 2 बढ़ाएंगे क्या मिल जाएगा, क्यू आर मिल जाएगा। आर से देखिएगा तो 2 ऑप्शन शुरू हो रहा है, हमें आगे चेक करना पड़ेगा। अब एक्स के बाद यहाँ पर भी देखिएगा तो भी के बाद क्या होता है, डब्ल्यू एक्स, यानी 2 कम किया गया है तो हम डायरेक्ट एल में से 2 कम कर लेते हमें मिल जाएगा। तो जे हो जाएगा आर जे, जो ऑप्शन हमारा बिल्कुल दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट बुक का जो ऑफर चला है जरा मात्र आपको 3 मंथ का पास 307 मिल जाएगा। इसके लिए वो अप्लाई कूपन कोड में आपको 7 लगा लेना है, SW जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया के टोटल 1000 प्लस यहाँ पर सभी मॉक टेस्ट जो स्टडी नोट सारा मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार का है। डब्लू के बाद देखिएगा जेड कितना बढ़ाएगा, एक्स वाई जेड प्लस का 3 है। अब जेड के बाद यहाँ पर कितना बढ़ेगा, उससे पहले आगे चेक करते हैं। एफ से देखिए आई कितना बढ़ा है, जी एच आई 3 बढ़ा हुआ है, तो जेड से भी 3 बढ़ा करके देख लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, ए बी सी मिल जाएगा। अब दूसरा चेक करिए, एक्स के बाद यहाँ पर यू है, यानी कितना घट रहा है, यू को भी डब्ल्यू एक्स 3 घट रहा है। तो हम क्या करते हैं, ओ से हम पहले जाना है तो ओ से हम क्या करते हैं +3 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, तो पी क्यू आर हो जाएगा। यानी सी आर वाला ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है, सी आर एक ही लास्ट वाला तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक में +3 दूसरे वाले में -3 किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है। तो यहाँ पर चेक करिएगा, ओ से टी देखिएगा तो कितना प्लस है, +5 किया हुआ है। टी से एक्स की बात करें तो 20 और यहाँ पर 4 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 4 है। एक्स के बाद यहाँ पर सी देखिएगा तो कितना बढ़ रहा है, वाई जेड ए बी सी प्लस का 5 बढ़ा हुआ है। सी से जी चेक करेंगे तो सी का डी ई एफ जी प्लस का 4 हुआ। अब लॉजिक समझ रहे, 5 4 जा रहा है, तो हमें क्या करना है, ओ से पहले वाले में जाना है। तो क्या करना है, यहाँ पर 4 हमें यहाँ पर जो हमें कम करना पड़ेगा, तो क्या मिल जाएगा, ओ से 4 कम करेंगे तो के मिल जाएगा। अब दूसरा डी चेक करें तो आई के बाद देखिएगा डी कितना कम है, डी के बाद ई एफ जी एच आई, यहाँ पर हमारा 5 कम किया गया है। तो इससे पहले जाएंगे तो 4 होगा, यानी हमें 4 किस में, डी आई में जो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। तो आई में हम 4 प्लस करेंगे, 9 4 13, 13 किसका होता है, एम का होता है, के एम वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार ये दोनों संबंध उसी प्रकार ऑप्शन में बताना है कौन इसी के जैसा होगा। ध्यान से देखिएगा, टी से यहाँ पर आर है, टी के बाद आर की बात करें तो टी का 20, आर का 18 यानी 2 कम किया गया है। एन से जी की बात करें तो एन का 14, जी का 7 यानी यहाँ पर जो 7 घटा लिया गया है। आर से पी की बात करें तो आर का 18, पी का 16, 2 कम किया गया है। जी की बात करें जेड तो यहाँ पर क्या किया, 7 कम कर लिया गया। लॉजिक समझ रहे हैं। अब इसी प्रकार ऑप्शन में देखना है, तो पहला देखिएगा तो यहाँ पर क्या दिया गया, पहला डब्लू है, डब्लू से टी देखिएगा तो डब्लू का कितना होता है, 23 होता है, टी का 20 होता है, यानी 3 कम कर, ये गलत हो जाएगा। एम से एम गलत हो जाएगा। टी से आर की बात करें तो यहाँ 2 कम हुआ। ओ से एच यहाँ पर कितना हुआ, 15 और ये 8 यानी 7 कम हुआ। आर से पी की बात करें 2 कम हुआ और एच से यहाँ पर 7 कम हुआ, तो ए मिल जाएगा। यानी लॉजिक हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11 जुलाई 2016 को सोमवार था, तो 11 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। तो ध्यान से देखिएगा, 11 जुलाई 2016 है और उसी साल हमें जाना है, यानी हमें जुलाई से दिसंबर जाना है, यानी सभी मंथ का निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जुलाई के बाद क्या हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा, अक्टूबर हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर हम 30 महीने का होता है, उसमें से 31 वाला को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बात करें 11 जुलाई से आगे कितना होगा, तो जुलाई का भी लिख लेते थे। 11 जुलाई के बाद 31 दिन का होता है, यानी यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा, 20 दिन इधर हो जाएगा। अगस्त भी 31 का हो जाएगा, सितंबर 30 का हो जाएगा, अक्टूबर 31 का हो जाएगा और नवंबर में हमें जाना है 31 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी नवंबर 30 का हो जाएगा और दिसंबर में 11 तक जाना है, तो दिसंबर भी लिख लेंगे। अब सभी को ऐड कर लेंगे, उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे, यानी 153 और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 रिमेनिंग आ रहा है। 6 जो हम सोमवार से बढ़ा देंगे तो कितना मिल जाएगा, रविवार हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
जिन लोगों को समझ में नहीं है एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। इसका संबंध इससे तो इसका क्या होगा, देखिए इसमें पंचभुज है तो इसका एक कोना कम करके 4 चतुर्भुज बना दिया गया है। इसमें कितना कोना है, 1 2 3 4 5 6, तो अगला जो है वो पंचभुज बन जाएगा। यानी सेम इस प्रकार का फिगर बनना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कहाँ पर, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका संबंध इससे तो इसका बताना क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा 6 कहाँ पर चला गया, अगले वाले ऑप्शन में नीचे आ गया। 7 कहाँ चला गया, पीछे, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और बीच का पैटर्न ये भी आपस में चेंज हो चुका है, यानी लॉजिक समझ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बॉक्स बना लेते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, W यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर 9 ऊपर में, X यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, तो हम बना लेते हैं फटाफट। W को यहाँ डाल देते हैं, 8 यहाँ पर आ जाएगा, 9 यहाँ पर आ जाएगा और X यहाँ पर आ जाएगा। और ये दोनों को हम ब्लैक और व्हाइट को हम चेंज कर देंगे। पहला वाला ब्लैक हो जाएगा और दूसरा वाला व्हाइट हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन देखिएगा। तो पहला ऑप्शन X नहीं, गलत हो जाएगा। तो X9 ऊपर में रहना चाहिए। X9 एक ऑप्शन दिख रहा है, यही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया है, ये वाला ब्लैक इधर में चल जाएगा, ब्लैक इधर वाला हो जाएगा और व्हाइट इधर वाला हो जाएगा। ये थोड़ा मिस्टेक हमने कर दिया है, इसलिए जो ऑप्शन हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिर से एक प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। ए से देखिएगा जी कितना बढ़ाया गया, BCDEFG प्लस का 6 बढ़ा हुआ है। उसके बाद देखिएगा डी से यहाँ डी सेम रहने दिया गया है। और यहाँ पर 182 से यहाँ पर क्या क्या 90 किया गया है। अगर ध्यान से देखिएगा तो 90 का हम 182 का आधा करेंगे तो हमारा 91 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 90 दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है इसका 2 कम करके यहाँ पर आधा कर दिया गया है। उसी प्रकार इसका लॉजिक हमें बताना है। तो यहाँ पर चेक करेंगे, एफ से देखिए NF का होता है 6 और N का हो जाएगा 14। यानी ये लॉजिक नहीं बन रहा है, क्योंकि पहले वाले में 6 था, इसमें 8 हो रहा था। ये लॉजिक हमारा गलत जा रहा है। अगर दूसरा लॉजिक उल्टा करके जाएं तो F से I के पास जाए तो देखिएगा तो F के बाद GHI प्लस का 3 हुआ और K से N यहाँ पर देखिएगा तो K के बाद LMN प्लस का 3 यहाँ पर भी हो रहा है। और 312 से 220 की बात करें तो यहाँ पर ये कैसे जा रहा है, तो यहाँ पर 312 से 220 हो रहा है। इसमें कितना प्लस कर दिया गया है, यानी घटा लिया गया है। इसमें से 92 घटाने के बाद आ रहा है। तो यही लॉजिक अब हम इसमें लगाते हैं। देखिएगा तो ए से हमें जाना है किसके पास, हमें डी के पास जाना है। BCD प्लस का 3 हुआ और डी से देखिएगा GEFG प्लस का 3 हुआ। और 182 से हमें क्या करना है, 92 घटाएंगे तो हमें 90 मिल जाएगा। बिल्कुल लॉजिक हमारा सही जा रहा है। तो इसका ही जवाब हमें बताना है। तो ई से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, FGH हो जाएगा। और टी से क्या हो जाएगा, UVW हो जाएगा। और 202 से 92 घटा लेंगे तो हमारा 110 मिल जाएगा। ये पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पर पहला ही बताना है क्या होगा, तो उसे आगे चेक करके देखते हैं कैसा मेथड दिया गया है। ए से BCD प्लस का 3 हुआ, के से देखिएगा LMN प्लस का 3 हुआ, एम से यहाँ देखिएगा तो एम का 13 होता है, जे का 10, यानी यहाँ पर 3 घटा लिया गया है। लॉजिक ध्यान से देखिएगा। और 32 का दुगुना 64 हो गया। अब यहाँ पर इस लॉजिक के अनुसार इसमें जाएंगे तो हमें क्या करना है, पहले प्लस 3 करना है। तो यहाँ पे उल्टा जाना तो घटाना पड़ेगा। तो सी के बाद देखिएगा DEF हो जाएगा, फिर से प्लस 3 है यानी घटाना पड़ेगा तो हमारा Q हो जाएगा। अब यहाँ पर -3 तो प्लस 3 करेंगे तो जे से हम बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, KLM हो जाएगा। अब ये 42 है तो 42 का आधा करेंगे तो 21 हो जाएगा, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। तो ये पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 854 से 803 कितना घटा लिया गया, यहाँ पर 51 घटा लिया गया। ठीक है, यहाँ पर 2210 से देखिएगा तो कितना घट रहा है, यहाँ पर भी हमें लग रहा है 51 घटा है हमें। तो इसका बताना तो यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। तो 51 प्लस करके देख लेते हैं, 5 1 6, लास्ट में 6 देखिए, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यही वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी प्रकार है। 151 का यहाँ 299 लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, अगर हम 151 का दोगुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हमारा 150 का दोगुना 300 और ये का दोगुना 2 हो जाएगा, 302 मिल जाएगा। जबकि यहाँ पर 299 है, यानी कितना घटा रहा है, यहाँ पर टोटल 3 घट रहा है। उसी प्रकार इसका दोगुना देखिएगा तो कितना बन रहा है, यानी दोगुना करने के बाद 3 घट रहा है। बिल्कुल लॉजिक सही है। इसका हमें बताना है पहले से क्या होगा। तो यहाँ पर 1641 है, तो 1641 को क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसमें प्लस 3 ऐड कर दे तो उसका आधा कर देंगे, तो 822 वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राहुल प्ले चेस को इस प्रकार लिखा गया है, चेस रिक्वायर पेशेंस को इस प्रकार लिखा गया है, इसको ऐसे लिखा गया। तो बताना है चेस पेशेंस को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए, चेस कहाँ पर दिख रहा है, इसमें चेस है, इसके अलावा चेस किसमें, इसमें भी दिया है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, RS TA दिख रहा है, इसमें भी TA दिख रहा है। RS दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। EN दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी हमारा TA जो होगा वो चेस का हो जाएगा। अब पेशेंस देखिए कहाँ कहाँ पर है, इसमें पेशेंस है और इसमें भी पेशेंस है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए DA है और इसमें देखिए DA है, यही दोनों कॉमन दिख रहा है, यानी TA DA वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस के बाद भी कितना बढ़ रहा है, टी यू भी प्लस का 3 बढ़ा है। भी के बाद वाई की बात करें, डब्ल्यू एक्स वाई प्लस का 3 बढ़ा। वाई से हमें 3 बढ़ा कर देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जेड ए बी हो जाएगा। तो पहला हमारा बी से शुरू हो रहा है। दूसरा की बात करें तो एन से जे की बात करें तो एन का 14 जे का 10, यानी कि यहाँ पर 4 घट रहा है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर देखिएगा जे से यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है। कितना यहाँ पर जा रहा है, एफ के बाद जी एच आई जे 4 घट रहा है। तो हमें एफ से भी 4 घटा लेते तो हमें क्या मिल जाएगा, बी फिर से मिल जाएगा। डबल बी वाला ऑप्शन देखिए किस में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूरा चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, बी से यहाँ पर ई है, कितना बढ़ेगा, सी डी ई प्लस का 3 बढ़ा है। अब यहाँ पर के से देखिए एलिमेंट प्लस का 3 था, ई से 3 बढ़ा लेंगे तो मिल जाएगा। तो ई के बाद एफ जी एच हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो डी से यहाँ पर एच की बात करें तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर प्लस का 4 बढ़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, एच से 4 बढ़ा देते हैं, क्या मिल जाएगा, 12 होता है, 12 का एल हो जाएगा। एच एल वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पर देगा, एक ही ऑप्शन, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 अपराह्न और 1 अपराह्न के बीच किस समय घड़ी की घंटी और मिनट की सुई के बीच का कोण 40 डिग्री का होगा। तो ध्यान से देखिएगा, 12 अपराह्न से और 1 अपराह्न के बीच में, यानी 12 बजे जो घंटे के सुई निश्चित रहेगा, जबकि मिनट वाला सुई थोड़ा आगे बढ़ते हुए जाएगा। यानी 40 डिग्री का हमें निकालना है तो इसका सूत्र क्या होता है, 30h माइनस 11/2 मिनट होता है, यानी थीटा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका सूत्र हमें क्या रखना है, मिनट का निकालना है। यानी तो सबसे पहले देखिएगा ऑप्शन में सभी 12:07 9 मिनट 5 मिनट दिया गया है, तो मिनट के निकालने के लिए मिनट को बाहर रख लेंगे। और यहाँ पर देखिएगा तो हमें क्या बोला गया है, देखिए घंटे की सुई के हमें को नहीं छेड़ना है, हमें मिनट से जाना है। तो यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा ये 2/11 उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और घंटे का 0 हो जाएगा, प्लस का 40 का ये डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जो बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 से गुना हो जाएगा, तो 40 दूना 80/11 हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 7 मिनट कुछ आएगा, यानी 12:07 पर जो है 40 डिग्री का कोण बन जाएगा, यानी 12:07 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 पूर्वाह और 9 पूर्वाह के बीच किस समय घड़ी की घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। 8 यहाँ पर होता है, 9 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बात करें 12 हो जाएगा, ये हमारा लगभग यहाँ पर 11 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम घंटे की सुई बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 8 और 9 के बीच में किस समय घड़ी की घंटी और मिनट की सुई बराबर हो, एक दूसरे के विपरीत होगा। तो ध्यान से देखिए, इसके बीच में आएगा, यहाँ पर आ जाएगा लगभग, और यहाँ पर 1 चला जाएगा, यानी यहाँ पर जो होता है 10 से 11 के होता है। यानी मिनट में बात करें तो 8:11 पर हमारा एक तरह एजम्पशन से बना सकते हैं, जो हमारा जो बिल्कुल ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला फिगर क्या होगा ये बताना है। ध्यान से देखिएगा, इस फिगर में अगर ब्लैक वाले अगर त्रिभुज को पकड़ ले, यानी कि एरो को पकड़ ले, तो अगले पैटर्न में कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉक सीधा बन गया, फिर यहाँ पर आ गया, ये अगले में यहाँ पर आ गया, अब कहाँ जाएगा, इस कॉर्नर पर बन जाएगा, यानी यहाँ पर जो है ब्लैक वाला त्रिभुज बन या एरो तीर बन जाएगा, ठीक है। अब इस ऑप्शन के अनुसार हम जाएँ तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर बाकी चेक करें तो और कहीं पर नहीं दिख रहे हैं, एक ही ऑप्शन से हमने क्लियर कर लिया, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा, उसी पर हम डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो त्रिभुज इस प्रकार है, उसके नीचे कैसा कैसा बन रहा है। इसके नीचे देखिएगा ये पहले लॉक बन रहा है, फिर से लॉक है, यहाँ भी लॉक है, यहाँ पर देखिएगा 3 फिगर के बाद इसको बाहर कर दिया गया है। तो अब जो होगा वो बाहर वाला ही होना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो पहला ऑप्शन में बाहर है, इसमें भी बाहर है, सभी में बाहर दिया है, इसमें और हमें चेक करना पड़ेगा। अगर ऊपर वाला देखिएगा नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, फिर से ऊपर, ये 3 बार ऊपर हो गया, अब कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। इस प्रकार का फिगर जो था ऐसा था। अब जो होगा वो वाला ऊपर वाला जो था, यानी एक बार चेंज होने के बाद वो सेम रहने जाएगा, यानी ऊपर वाला ही ऊपर ही रह जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर 3 बार यहाँ पर कितना रिपीट हो चुका है, अब ये ऐसा आ चुका है, अब सेम इसी प्रकार ये नीचे की तरफ रहेगा। अब बाकी देखिएगा यहाँ वाला फिगर अगले में सेम उसी प्रकार है, इसमें भी सेम है, इसमें है। अब यहाँ पर 4 आ चुका है, तो हो सकता है यहाँ पर चेंज हो जाए, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वाला फिगर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार अंदर की तरफ है, ये भी अंदर है, ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, तो अगला भी बाहर वाला हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऐसा वाला, ये दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा, इसमें 1 है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, अगला कौन सा हो जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा, पहले एक ब्लैंक था, उसके बाद ब्लैक हो गया, फिर से यहाँ पर 2 ब्लैंक आ चुका है, यहाँ पर 2 ब्लैक हो गया, अब जो 3 ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है, 3 ब्लैंक होना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है,
दो व्यक्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 5:12 है, उनकी आयु का योग 34 है, तो वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व दोनों व्यक्ति की आयु का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, दोनों का आयु का अनुपात कितना दिया गया, वर्तमान 5 और 12 का है, उनका आयु कितना है 34 वर्ष है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 17 का दुगुना 34 दिया गया है, यानी अगर इस दोनों का दुगुना कर देंगे तो 5 को दुना 10 और 12 का दुगुना 24 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के आयु निकल चुका है वर्तमान वाला। तो पूछ रहा है वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व, यानी 10 में से 3 घटा लेते हैं, 7 हो जाएगा, 24 में से ये 1 घट जाएगा, और इसको काट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:3 का अनुपात बन जाएगा। कहाँ पर है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए और बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, जिसे आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी टेक्स्ट बुक के द्वारा मिशन ऑफिसर सेल चल रहा है, कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिलने के बाद 3 मंथ का पास आपको मात्र 307 में, वही 1 साल का लीजिएगा तो 659 का पड़ेगा। जाके परचेज कर लीजिए और आपके एसएससी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट, प्रिंसिपल क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर बाय टेस्ट, लाइव टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए। यानी इंडिया का टोटल आपको 1000 एग्जाम के एसएससी रेलवे संबंधित सभी का सारा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, साथ में स्टडी नोट्स मिल जाएगा और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो जाइए परचेज करिए और जितना हो सके उतना मौका लगाइए, जिससे आपका स्कोर बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।